आजकल के काम वर्क के दौरान जो हमने देखा है कि अब लोगों को काफ़ी आईज़ एंड फोरहेड में स्ट्रेन होने लग गया है, जिसका मेन कारण ना कि सिर्फ हमारे काम से रिलेटेड है, जो कि हम कंप्यूटर और लैपटॉप्स पे काम करते हैं, उसमें अब इंक्लूड हो गया है जो हम ऑलमोस्ट 4 आवर्स अ डे टीवी देखते हैं, जिसकी वजह से आई स्ट्रेन बढ़ता है। जो हम मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं और हम हमेशा उसी पे जुड़े हुए रहते हैं। बहुत छोटा सा फॉन्ट होता है पर हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे आईज़ में स्ट्रेन पड़ता है। कंटिन्यूस आई स्ट्रेन पड़ने की वजह से आपके पूरा ये आई सॉकेट प्लस आपके हेड और यहाँ फोरहेड में आपको पेन होना शुरू हो जाता है। इसका एक और कारण ये भी है कि हम नींद ठीक से नहीं कर पाते हैं और आई के लिए रिक्वायर्ड एक्सरसाइजेज और चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम इसको एक कॉम्बिनेशन ऑफ आई एक्सरसाइजेज प्लस स्ट्रेन का थोड़ा सा ध्यान रख के अपना मिनिमम यूज़ ऑफ गैजेट्स करके प्लस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एट टाइम्स यूज़ करके हमें आई स्ट्रेन जो हमें होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वैसे ही इसी कैटेगरी में हम जो कहते हैं कि फटीग एक और चीज़ है जो हमें फिर से बहुत होने लग गई है। इसके कई कारण हैं। अगर बोला जाए तो हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें कि हम अपने डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं, हम अपनी बॉडी में कितना पानी की मात्रा है उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं, कितने आवर्स काम कर रहे हैं, कितना स्ट्रेन जा रहा है बॉडी को, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे जैसे ये स्ट्रेन लॉन्ग टर्म होता जाता है हमें फटीग होने लग जाता है और वो एक फटीग सिंड्रोम बन जाता है। पहले कभी कभी आप थकावट आती है, फिर आप ऑलमोस्ट रोज़ ही थकावट में रहते हैं, थकावट से ग्रस्त रहते हैं। इसको हम आजकल बोलते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। एंड अगर हम उसको सिंड्रोम नहीं भी बोले तो आजकल क्रॉनिक फटीग इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, मतलब बहुत कॉमन है आजकल के लोगों में, आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से, आजकल की वर्क स्टाइल की वजह से। इसको अच्छा बैलेंस इज़ एक्सरसाइज, डाइट में ध्यान रखना और कभी कभी प्रेशर प्लस मसाज का इस्तेमाल करना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ पॉइंट्स जो आप फटीग और आई स्ट्रेन से रिलीफ पाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आइज़ में जब ज़्यादा स्ट्रेन होता है तो हम सबसे पहला पॉइंट जो इस्तेमाल करते हैं वो है ये बीच का, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं। सेंटर ऑफ द आईब्रोस, आईब्रो का सेंटर जहाँ आपकी पुतली के ठीक ऊपर, इसी से इतना लेंथ ऊपर लेंगे यहाँ माथे पे, आईब्रो का ठीक कॉर्नर, आईज के ठीक नीचे। आई स्ट्रेन के साथ साथ फटीग भी रहता है आमतौर पर, तो उसके लिए सबसे मेन पॉइंट है ये शोल्डर का ठीक ऊपर वाला पॉइंट। इसको दबाएं जोर से, काफ़ी टाइट पॉइंट रहता है तो इसको जोर से दबाना होता है। दोनों शोल्डर आप अगर बोन को फील करेंगे तो बोन जहाँ दोनों तरफ जिस जिस जहाँ एंड होती है वहाँ पे हथेलियों में, पूरी हथेलियों का एरिया हमने कवर करना है, कॉर्नर से शुरू करके एक एक पार्ट को दबाते हुए। सिर्फ हथेलियों पे आप आराम से 10 मिनट तक दबा सकते हैं। सारे पार्ट्स पूरे करने हैं आपने। फिर फिंगर्स,
और सबसे मेन पॉइंट है जहाँ आपकी दोनों उंगलियों का जहाँ उठता है ये वाला पॉइंट, ये आप दबाएंगे अच्छे से। यही पॉइंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ लंबी रहती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट